अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 5 आप लोग के पास है स्केलर एंड वेक्टर्स। अब स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं। चैप्टर नंबर 5 में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है, स्केलर और वेक्टर्स हैं। ठीक है, चलें अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं क्या स्केलर्स होते हैं और वेक्टर्स किसको कहते हैं। देखिए, हमने स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 2 में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ थी फिजिक्स के हिसाब में, जो कि हमारे पास हो सकती हैं फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एनर्जी, ईटीसी। इनमें से कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि स्केलर होती हैं और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि वेक्टर होती हैं। अब आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्वांटिटीज़ स्केलर्स हैं और कौन सी क्वांटिटीज़ वेक्टर्स हैं। तो वो क्वांटिटीज़ जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, सही है, जिनको स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट रिक्वायर हो। क्या चीज़ें रिक्वायर हो? ओनली मैग्नीट्यूड और यूनिट रिक्वायर हो, तो वो क्या कहलाती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, वो क्वांटिटीज़ जिनको स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट रिक्वायर्ड हो और वो कम्प्लीटली स्पेसिफाइड हो जाएं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। और वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। ठीक है, इसमें क्या हो जाती है? डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाती है। वेक्टर्स के अंदर क्या चीज़ आती है? डायरेक्शन भी आ जाती है। स्केलर क्वांटिटीज सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट अगर बता दें तो इनफ है, लेकिन वेक्टर्स के लिए क्या होता है? मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन भी हमें स्पेसिफाई करना होता है या फिर बताना होता है। ठीक है, तो आप लोग के पास हम क्या बोल सकते हैं? द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ओनली, दे आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। दे आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। और इनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हो सकती हैं? टाइम, डिस्टेंस, एनर्जी, वॉल्यूम, स्पीड, ये सब क्या हैं? स्केलर क्वांटिटीज की एग्जांपल हो गई हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं वेक्टर को डिफाइन करूं तो मैं वेक्टर को कैसे डिफाइन करूंगी? द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। बाय देयर मैग्नीट्यूड, फिर इसके बाद हम कॉमा करके यूनिट भी बोल सकते हैं। बाय देयर मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो फॉर एग्जांपल कौन कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं? फोर्स हो सकती है, मोमेंटम हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। ये सब इसकी एग्जाम्पल हैं। किसकी एग्जाम्पल है? वेक्टर्स की एग्जाम्पल हैं। यानी जो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने वाले चीज़ें हैं वो सब किस में आएंगी? वेक्टर क्वांटिटीज़ में आएंगी। स्केलर के लिए हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है, इसमें किसी को कोई मसला? अच्छा, अब मुझे बताएं फोर्स किस तरह से आप लोग के पास वेक्टर क्वांटिटी हो गई। जैसे हमारे पास बुक के लास्ट में पेज नंबर 70 पर आप लोग देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट बोला है वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि हमने बोला था डिस्प्लेसमेंट, जब हमने पढ़ा था तो हमने बोला था एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट होती है। सही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज कवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, यही थी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या होता है? अगर हम पुश करेंगे या पुल करेंगे तो उसके अंदर डायरेक्शन इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, या फिर पुश हो रहा है या पुल हो रहा है, तो इस सब में क्या इंक्लूड हो गया? डायरेक्शन इंक्लूड हो गई। वेलोसिटी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो वेलोसिटी भी आप लोग के पास क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अच्छा, मोमेंटम कैसे वेक्टर क्वांटिटी हो गया? मोमेंटम का फॉर्मूला अगर याद करें, m इंटू वी। एम तो मास है, मास की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम क्या हो गया? मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी की एक डायरेक्शन होती है, तो मोमेंटम की भी क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अच्छा, मास जो है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेट जो है वो आप लोग के पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वेट किसके इक्वल होता है? W इज इक्वल टू एम जी के इक्वल होता है। m तो आप लोग के पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन g जो है वो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। जब आप लोग के पास W इज इक्वल टू एम जी होता है तो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। ठीक है, ग्रेविटी क्या होती है? वेट ऑफ द बॉडी क्या होता है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्ट कर रहा होता है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई, इसलिए वेट भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है क्लास, यहाँ तक किसी को कोई मसला? अब
हम इसकी डेफिनेशन को मार्क कर लेते हैं, फिर हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, स्केलर क्वांटिटीज, ज़रा मैं एग्जांपल्स आप लोग को इस डिफरेंट पेन से लिख के बता रही हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या हो सकती हैं। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, वॉल्यूम, मास, एनर्जी। ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज आ गई हैं? स्केलर क्वांटिटीज आ गई हैं, ठीक है। और अगर मैं आप लोग को बोलूं कि अब हम वेक्टर क्वांटिटीज लिखते हैं, वेट, फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है। अच्छा, ये मैंने इस वजह से लिख दिया, वैसे तो आपकी बुक के अंदर भी इसमें आपको मिल जाएंगी, लेकिन कुछ आगे पीछे करके भी लिखे हुए हो सकते हैं। एक क्वेश्चन तो आप लोग के पास ऐसे बन के आ सकता है, डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज विद देयर एग्जांपल्स, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप लोग के पास ऐसे आ सकता है कि आप लोग को ये सारी चीज़ें, यानी जितनी मैंने रेड पेन से लिखी है, सारी एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, वॉल्यूम, मास, एनर्जी, वेट, फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, इन सबको लिख के दे दिया जाएगा। और इसमें से आप लोगों को बोल दिया जाए कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज अलग अलग करें, ठीक है। तो आप एक कॉलम बना लें स्केलर क्वांटिटीज़ का और एक बना लें वेक्टर क्वांटिटीज़ का, उसमें स्केलर लिखें और दूसरे में वेक्टर लिखें। तो इसी वजह से मैंने अभी आप लोगों को स्केलर के अंदर ये एग्जांपल्स लिख दी, वेक्टर के अंदर ये एग्जांपल्स लिख दिए, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब आप लोग पहले इसको मार्क कर लें। स्केलर क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन मार्क करेंगे हम लोग। ये जो हमारे पास थर्ड पैराग्राफ है, इसी के अंदर हम चेंजेस कर लेते हैं। थर्ड पैराग्राफ की स्टार्टिंग लाइन है, द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड, द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन है, मैं इसी में से स्केलर क्वांटिटीज बता रही हूँ। इसको लिखेंगे, द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। और एग्जांपल्स आप लोग ये रेड पेन से जो लिखी हुई है लिख लीजिएगा। ये फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई एग्जांपल्स थी, जो कि यहाँ पे मैंने कोट कर दी है, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग वेक्टर की हेडिंग डालेंगे। वेक्टर्स कौन से होते हैं? द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। और उसके बाद उसकी एग्जाम्पल ये लिखी हुई है। यहाँ तक किसी को कोई मसला? स्केलर और वेक्टर आप लोगों को समझ आ गया है, ओके। अब देखें वेक्टर्स को रिप्रेजेंट, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, स्केलर के अंदर मुझे कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी होगी तो मैं जैसे सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग मैथ्स में, वैसे ही होती है। लेकिन वेक्टर्स की अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो वो डिफरेंट होती है, जो कि हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे जब ये चैप्टर में आगे टॉपिक आएगा, ठीक है। अच्छा, स्केलर वेक्टर्स के अंदर हमारे पास स्केलर्स को तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब सम करेंगे या एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी करना होगा तो सिंपल तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने बताया वेक्टर्स के लिए जो है वो एक डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जो कि हम आगे रीड करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज़ है कि वेक्टर को डिनोट कैसे किया जाए। वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं? कोई सा भी अल्फ़ाबेट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए है, एक अल्फ़ाबेट ए है, इसके ऊपर अगर इस तरह से एरो बना हुआ है, ठीक है, एरो इसके ऊपर होगा तो हमारे पास क्या होगा? ये चीज़ क्या है? वेक्टर को शो कर रही है। किसको शो कर रही है? वेक्टर को शो कर रही है। इसमें से ए जो है इसका, वो क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड बता रहा है। क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड बता रहा है। और इसके ऊपर जो एरो बना हुआ है वो हमारे पास क्या बता रहा है? कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है क्लास। इसमें किसी को कोई मसला? अच्छा, अब हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का एक टॉपिक है, 71 पेज के ऊपर है, ये हम लोग कर लेते हैं। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के अंदर अगर मैं आप लोगों को बोलूँ किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना के दिखाती हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या है? नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड
वेस्ट। अब मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूं जो कि आप लोग के पास है, आपकी बुक वाले ही बना रही हूँ, 5 cm ए और बी। आपकी बुक में यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एरो बनाया हुआ है, तो यहाँ से वो एरो को ख़त्म कर दीजिए। ए से बी का क्या मतलब है, वेक्टर किस साइड से किस साइड जा रहा है, ए से लेकर बी तक जा रहा है, यानी टूवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है। किस साइड जा रहा है, टूवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जो 5 cm लिखा है, 5 cm क्या बता रहा है, इसकी मैग्नीट्यूड बता रहा है। क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, यानी अगर 5 cm जा रहा है ए से बी तक। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको नीचे देख लें, अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 किलोमीटर्स ड्यू नॉर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी। 50 किलोमीटर्स बनाया। अब 50 किलोमीटर्स आप लोग अपने रजिस्टर्स पे तो नहीं बना सकते थे, ठीक है, 50 किलोमीटर्स आप अपने रजिस्टर्स पे नहीं बना सकते, तो हमें क्या करना होता है, स्केलिंग करते हैं। जब ये 5 cm आ रहा है, ठीक है, 50 किलोमीटर्स इसका मैग्नीट्यूड था, जिसको हमने किस में किया, स्केलिंग करके हमने इसको 5 cm बनाया। कैसे, स्केल लिखा, ठीक है, हमने ले लिया 10 cm इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर्स इज इक्वल्स टू 1 cm। तो 50 किलोमीटर्स कितने cm के बराबर हो जाएगा, 5 cm के बराबर हो जाएगा। कितने cm के बराबर होगा, 5 cm के बराबर होगा। तो ए से बी तक एक वेक्टर बन गया। ए बी एक वेक्टर है जो कि टूवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है, और कितने cm का है, 5 cm का बनाया है। वो कितने किलोमीटर का था, 50 किलोमीटर्स बनाने थे, तो हमने उसको स्केलिंग करके किसके इक्वल ले लिया, 5 cm के ले लिया। ओके, अब देखते हैं इसमें, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो ड्रॉन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। द लेंथ ऑफ द एरो ऑन अ सुटेबल स्केल इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड द एरो हेड गिव्स इट्स डायरेक्शन। लेंथ जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड बता रही है, और एरो हेड जो है वो उसकी डायरेक्शन बताएगा। Suppose a person moves a distance of 50 kilometers towards north from a certain reference point. To represent this displacement vector, we first indicate north-south direction. अगर एक पर्सन को 50 किलोमीटर जाना है टूवर्ड्स नॉर्थ, तो हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक बना लिया। सेकेंडली, वी सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल, जो कि मैंने आपको पूरा प्रोसीजर यहाँ पे बता दिया कि 10 किलोमीटर्स को मैंने कितना लिया, 1 cm लिया, और 50 किलोमीटर्स को 5 cm लेके ये वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई मसला? अच्छा, अब एक और चीज़, अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि कभी भी मुझे वेक्टर ड्रॉ करना हो हमेशा टूवर्ड्स नॉर्थ या टूवर्ड्स साउथ या टूवर्ड्स ईस्ट या टूवर्ड्स वेस्ट ही हो सकता है कोई ऐसा हो कि कुछ ना कुछ एंगल बनाते हुए नॉर्थ और ईस्ट के इन बिटवीन आ रहा हो, या नॉर्थ और वेस्ट के इन बिटवीन आ रहा हो कुछ एंगल के साथ, ठीक है। तो हम कैसे बना सकते हैं, हम एक और तरीके से भी बना सकते हैं वेक्टर्स। हो सकता है हमारे पास कभी ऐसे वेक्टर बन के आ जाए, 30 डिग्री एंगल हो और टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट हो, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट हो, और यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि वो 50 किलोमीटर्स था, हमने उसको 5 cm लिख दिया, ठीक है। ये अभी न्यूमेरिकल्स भी करेंगे आगे, तो हम इसको और ज़्यादा सही से पढ़ लेंगे। लेकिन अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें पता चली हैं। आपको पता चला है कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो इसकी लेंथ होती है वो हमें क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताते हैं, और इसका जो एरो हेड होता है वो डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर आपने नॉर्थ की डायरेक्शन में बनाना है तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अगर मैं आपको बोलती टूवर्ड्स वेस्ट जा रहा है तो आप लोग इस डायरेक्शन बनाते हैं, टूवर्ड्स ईस्ट होता है तो इस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स साउथ होता है तो इस डायरेक्शन में। अब ज़रूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ साउथ ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ की डायरेक्शन में जाए, किसी ना किसी एंगल से भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल 45 डिग्री के एंगल से जा रहा हो, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ तक किसी को कोई मसला, ये चीज़ समझ आ गई है? ओके, तो आज जो है आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, स्केलर वेक्टर की डेफिनेशन अपने रजिस्टर्स के अंदर लिख लीजिएगा, ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम आगे मूव करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।